हम लोग डेप्रिसिएशन चैप्टर में जो वर्किंग हम लोग सीख रहे हैं डेप्रिसिएशन निकालने का, डेप्रिसिएशन निकालना कैसे है ये सीख रहे हैं, जिसमें मैं 4 टाइप से आपको डेप्रिसिएशन निकालकर समझाया हूं। अभी तक का जो लेक्चर बना हुआ था लेक्चर नंबर 2 तक, उसमें 4 टाइप तक का वर्किंग में किया था। आज का टाइप देखो, टाइप नंबर 5 है। मैं आपको वीडियो नंबर 2 यानी लेक्चर नंबर 2 में बताया था कि अगला जो लेक्चर 3 आएगा उसमें फिर से मैं वर्किंग समझाऊंगा कुछ, जिसमें टाइप 5 देखो आज है। इस पर हम लोग डिस्कस करेंगे कि इसमें नया वर्किंग क्या है। मैं एक छोटा सा प्रॉब्लम लेके आपको निकालने बताया कि डेप्रिसिएशन को कैसे निकाला जाता है, कैसे उसका वर्किंग किया जाता है। चलो आज हम लोग टाइप 5 पर बात करेंगे। देखो यहां फिर से हम लोग एक एग्जांपल ले रहे हैं कि परचेज्ड कंप्यूटर ही चलो ले रहे हैं हम लोग। पहले वाला में भी एग्जांपल कंप्यूटर का लिया हुआ है। कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख, कंप्यूटर है आपका 1 लाख रुपीज का। कब परचेज किए हो? परचेज ए कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन, मान लो ये 1 जनवरी 2020 को ही परचेज किए हो, ठीक है। लेकिन जहां आप इसको परचेज किया, जहां भी शोरूम इसका है, वहां से अपने घर तक लाने में, ठीक है। ये तो मान लो एक छोटा सा कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, लेकिन एसेट्स का मतलब बड़े बड़े एसेट्स की भी बात होनी है। तो जनरली होता है क्या है कि आप जब भी कोई मार्केट में प्रोडक्ट खरीद रहे हो, यूजिंग प्रोडक्ट, यूजिंग ही गुड्स है ना ये, क्योंकि जब भी डेप्रिसिएशन की बात होगा यूजिंग गुड्स पर होगा, जो गुड्स को आपको यूज करना है, ट्रेडिंग गुड्स पर नहीं। जो बेचने के पर्पज से गुड्स लाए हो उस पर कभी भी जो है सो डेप्रिसिएशन की बात नहीं होता है। डेप्रिसिएशन की बात ऑलवेज होता है यूजिंग गुड्स पर। यूजिंग गुड्स को ही हम लोग फिक्स्ड एसेट्स कहते हैं। देखो जैसे ये बोर्ड हमारा जो है ये यूजिंग गुड्स है, और जब ये यूजिंग गुड्स है तो हमारा ये फिक्स्ड एसेट्स है। और जब फिक्स्ड एसेट्स है तब फिर इसको जब हम यूज करेंगे तब वियर एंड टियर होगा इसमें, यानी टूट फूट होगा, कमी आएगा, और उस कमी का नाम बोला गया है डेप्रिसिएशन। यही मैं समझाते आ रहा हूं। चलो, तो मार्केट में जो भी आप प्रोडक्ट खरीदे हो वहां से अपने ऑफिस तक लाने में, ठीक है, कुछ हम लोग क्या करते हैं, एक्सपेंस करते हैं। कुछ एक्सपेंस होता है, जैसे कैरिंग कॉस्ट, कैरी करके लाओगे वहां से तो कैरिंग कॉस्ट लगेगा, कैरेज लगेगा, फ्रेट लगेगा, वेजेज लग सकता है, मजदूरी। अगर मान लो कोई प्लांट एंड मशीनरी है, इंस्टॉलेशन, उसको इंस्टॉल करवाओगे बेड के लाके, ठीक है, इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा। कंप्यूटर भी इंस्टॉल कराओगे तो इसके लिए भी इंस्टॉलेशन चार्ज लगेगा, ठीक है ना। इसके लिए भी क्या क्या चाहिए हमको? बोर्ड चाहिए, मान लो जहां लगाया जाएगा इसको, तार चाहिए, तो कुछ ना कुछ इसके लिए भी हमको चाहिए इंस्टॉल करने के नाम पर। तो वहां इंस्टॉलेशन के नाम पर भी कुछ खर्च होते हैं, ठीक है। तो यहां पर देखो कुछ एक्सपेंस किया गया है। परचेज ए कंप्यूटर ऑफ रुपीज 1 लाख ऑन इतना, ठीक है ना, 1 जनवरी जो है 20, एंड पेड 4, ये पेड 4 आया हुआ है। देखो कैरेज रुपीज 1000, ठीक है ना, कैरेज का पैसा लगा हुआ है। मान लो इसी में लग गया है वेजेस, ये वेजेस का पैसा लगा हुआ है, मान लो 2000। हम लोग ऐसा करते हैं, एक कंप्यूटर को हम लोग बना देते हैं प्लांट एंड मशीनरी। देखो प्लांट एंड मशीनरी, ये बना देते हैं, प्लांट एंड मशीनरी परचेज किया। चलो, अब इसमें हमको वेजेस देना पड़ गया है 2000 रुपीज, और इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पर, इंस्टॉलेशन चार्जेस के नाम पर हमारा मान लो इसमें लग गया है 7000 रुपीज। ये हमारा एक्सपेंस का पेमेंट करना पड़ गया। देखो ये 3। अभी तक के टाइप 4 तक में हम लोग जो भी डिस्कशन किए हुए हैं उसमें एक्सपेंस की बात मैं नहीं किया था। सीधा सीधा एसेट्स कितना का लिया गया था इसी पर हम लोग डिस्कशन किए थे।
लेकिन आज देखो प्रॉब्लम जो टाइप 5 में समझा रहा हूं कि कुछ प्रॉब्लम्स जब आप बुक में जाओगे तो इस तरह के प्रॉब्लम्स मिलेंगे कि एसेट्स परचेज किया गया था और फिर वो मार्केट में जहां भी परचेज किया वहां से अपने ऑफिस तक अपने घर तक लाने में आपको ये एक्सपेंस करना पड़ गया, कैरिंग कॉस्ट देना पड़ गया। अब माथा पर नहीं लेके आओगे जी, कैरिंग कॉस्ट तो लगेगा ना, ट्रांसपोर्टेशन चार्ज भी लगता है, ट्रांसपोर्ट के थ्रू आ रहा है तो वो भी खर्च है। देखो अब वेजेज लगा हुआ है, मजदूरी, इसी तरह इंस्टॉलेशन चार्जेज है, प्लांट एंड मशीनरी है तो कहीं उसको जमीन में इंस्टॉल करोगे तो इंस्टॉल करने के लिए गड्ढा खोदना पड़ेगा, सीमेंट बालू छड़ की जरूरत पड़ेगा, ठीक है ना, उसके लिए भी मिस्त्री आएंगे और वो सब इंस्टॉल करेंगे तो उसके नाम पर भी कुछ एक्सपेंस होता है। अब देखो सबसे मजेदार चीज है कि यहां पर बोलता है कि डेप्रिसिएशन निकालो, ये तो पहला पॉइंट हो गया, मान लो परचेज किया। सेकेंड बोलता है कि चार्ज करो डेप्रिसिएशन, चार्ज डेप्रिसिएशन बाय SLM स्ट्रेट लाइन मेथड एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। ये बोला जा रहा है कि 10% के रेट से आप डेप्रिसिएशन निकालो अप टू 31 दिसंबर 23, 31 दिसंबर 23 तक का डेप्रिसिएशन आपको निकालना है। अभी मैं कंप्लीट वर्किंग समझा रहा हूं आप सभी को। देखो लेजर इसके बाद हम लोग बनाएंगे और लेजर के समय जर्नल भी हम लोग जानेंगे। अभी कंप्लीट क्वेश्चन नहीं बन रहा है, केवल डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे। और ये अभी हम लोग मेथड में देखो स्ट्रेट लाइन मेथड में है। दो मेथड की बात मैं किया हूं कि आप लोगों को जो भी 11th के बच्चे हो दो मेथड पढ़ना है, स्ट्रेट लाइन एंड WDV। स्ट्रेट लाइन मेथड दैट इज SLM और WDV मेथड दैट इज रिटेन डाउन वैल्यू मेथड, ये पढ़ना आप लोगों को, ठीक है ना। तो 31/12/2023 तक का डेप्रिसिएशन हम लोग को निकालना है, 31 दिसंबर 23 तक का। अब बताओ हम जो डेप्रिसिएशन निकालेंगे बेटे, यहां पर देखो परचेज कब किए हो आप, 1 जनवरी 20 को, तो डेप्रिसिएशन साल के अंत में निकाला जाता है, ईयर एंड में। तो अगर हम लोग को 2020 का डेप्रिसिएशन निकालना होगा तो कब निकालोगे, 31 दिसंबर 2020 को, यहां निकालोगे पहला डेप्रिसिएशन। बताओ कितने पर डेप्रिसिएशन निकालोगे। एसेट्स का जो कॉस्ट प्राइस है ये 1 लाख रुपया है, जो मार्केट में आप जहां से लिया वहां दिए हो, लेकिन वहां से अपने ऑफिस तक लाने में, अपने दुकान तक लाने में, अपने घर तक लाने में ये सारे एक्सपेंस हुए हैं, ठीक है। यानी रेडी टू यूज, उस एसेट्स को रेडी टू यूज तक लाने में ये हमारा एक्सपेंस हुआ है, ठीक है। अब मैं इस एक्सपेंस का क्या करूं, या मैं आपसे बोलूं डेप्रिसिएशन किस अमाउंट का मैं निकालूं, 1 लाख का निकालूं या किसी और अमाउंट का निकालूं, मैं ये जानना होगा। यानी जो एक्सपेंस यहां दे दिया, इस एक्सपेंस का मैं क्या करूं। देखो इसका ट्रीटमेंट तभी जान पाओगे जब आप सभी ये जान पाओगे कि एक्सपेंस के टाइप्स कितने होते हैं और उसको पहचाना कैसे जाता है। तो मैं बार बार अपने 11th बच्चों को बोल रहा हूं कि स्मार्ट क्लासेस में क्लियर कट एक्सपेंस की टाइप्स के बारे में मैं बताया हुआ हूं, बहुत डीप में डिस्कशन किया हूं, आप उसको पढ़ो। मैं थोड़ा सा यहां रिकॉल कर रहा हूं क्योंकि यहां पर आ चुका है ये चीज फिर से, और वो ऐसा टॉपिक है टाइप्स ऑफ एक्सपेंस जो आपका पीछा कभी नहीं छोड़ेगा। कॉमर्स में जान लेना, 12 में चले जाओ, बीकॉम में जाओ, एमकॉम में जाओ, सीए कॉस्टिंग CS जिधर भी जाओ, ठीक है, वो पीछा नहीं छोड़ने वाला आपका। इवन MBA में चले जाओ, वहां भी पढ़ना है अकाउंट्स, ठीक है, पीछा नहीं छोड़ेगा वो टाइप्स ऑफ एक्सपेंस। तो कितना इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये आप समझ सकते हो, इसलिए उसको पढ़ो, उसका वीडियो देखो, समझो, प्रयास करो, प्रैक्टिस करो, पढ़ो। अब एक्सपेंस जो होता है ये मैं समझाया हुआ था कि एक्सपेंस जो होता है ये 3 तरह का होता है। देखो पहला एक्सपेंस जो होता है ये होता है रेवेन्यू एक्सपेंस, रेवेन्यू। सेकेंड होता है कैपिटल एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। और तीसरा होता है देखो डेफर्ड, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस, ये होता है डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंस। अब ये तीनों एक्सपेंस को पहचानने के लिए मैं बोला था कि गुड्स का टाइप्स, कि गुड्स के टाइप्स कितने होते हैं, तो ये भी मैं पढ़ा चुका हूं। देखो स्मार्ट क्लास में भी हुआ है
और जो जर्नल की बेसिक वीडियो पड़ी हुई है जर्नल वाली, उसमें भी बताया गया है। ठीक है, बहुत बार आ चुका है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है आपका गुड्स, जिसमें देखो पहला होता है ट्रेडिंग गुड्स, ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, और दूसरा होता है यूजिंग नेचर का यानी नॉन ट्रेडिंग यूजिंग गुड्स। ये होता है देखो यूजिंग गुड्स। अब ये दोनों ही गुड्स, ट्रेडिंग गुड्स हो या यूजिंग गुड्स, ठीक है ना, आप बेचने के पर्पज से लाए हो या यूज करने के लिए, खरीदा तो मार्केट में ना होगा जी, तो मार्केट से खरीद के अपने ऑफिस तक लाने में कुछ एक्सपेंस होगा, तो कुछ कॉमन एक्सपेंस होगा। ट्रेडिंग गुड्स खरीदोगे तब भी कैरिंग कॉस्ट लगना है, यूजिंग गुड्स खरीदोगे तब भी कैरिंग कॉस्ट लगना है, तो दोनों में कैरिंग कॉस्ट लगना है। लेकिन अब इसमें से हम किसको रेवेन्यू बोले, किसको कैपिटल बोले, किसको डेफर्ड बोले, ये जानना है। और फिर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, पहले तो पहचानने सीखना है एक्सपेंस को, बहुत जरूरत का चीज है, ये जान लेना है। हर हाल में आपको एक्सपेंस की पहचान होना चाहिए कि कौन सा एक्सपेंस रेवेन्यू नेचर का है, कौन सा कैपिटल नेचर का है, कौन सा डेफर्ड नेचर का है, क्योंकि तीनों का ट्रीटमेंट अलग अलग होता है। मैं फाइनल अकाउंट में फिर बहुत डीप डिस्कशन करूंगा वहां, और वैसे मैं स्मार्ट क्लास में अभी बोला हूं कि डिस्कस कर चुका हूं, फाइनल अकाउंट में फिर से आएगा, ये फिर रिपीट करेगा। ठीक है ना, तो कितना इंपॉर्टेंट चीज है ये जान लेना है, इसकी पहचान नहीं भूलना है। ठीक है, तो आप ट्रेडिंग नेचर का गुड्स खरीदो या यूजिंग नेचर का गुड्स खरीदो, उस पर कॉमन एक्सपेंस होंगे, कैरिंग कॉस्ट दोनों के लिए लगना है। मार्केट से घर तक लाओगे, ऑफिस तक लाओगे, कैरेज लगेगा, आपका फ्रेट लगेगा, भाड़ा। देखो, जो एक्सपेंस ट्रेडिंग गुड्स पर किया गया है उसको कहा जाता है रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन जो एक्सपेंस यूजिंग गुड्स पर किया गया उसको कहा जाता है कैपिटल एक्सपेंस। जो यूजिंग गुड्स पर किए हो, कैपिटल एक्सपेंस। अब बताइए कि ये प्लांट एंड मशीनरी जो 1 लाख रुपया में खरीदे हो, यहां जो डेप्रिसिएशन चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, डेप्रिसिएशन चैप्टर में हम लोग कौन सा गुड्स की बात कर रहे हैं? ये जो डेप्रिसिएशन चैप्टर है इसमें हम लोग कौन सी गुड्स की बात करने जा रहे हैं भाई? यूजिंग का। कौन सा गुड्स का? यूजिंग गुड्स का। यूजिंग गुड्स को ही एसेट्स कहा जाता है, एसेट्स। तो हम लोग यूजिंग गुड्स की बात करने जा रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग गुड्स का नहीं, यूजिंग गुड्स का। तब कंप्लीट समझो कि ट्रेडिंग गुड्स पर जो एक्सपेंस किया उसका नाम है रेवेन्यू एक्सपेंस, लेकिन यूजिंग गुड्स पर जो एक्सपेंस किया उसको बोला जाता है कैपिटल एक्सपेंस। अब दोनों का ट्रीटमेंट क्या होगा ये जानना है कि अगर रेवेन्यू एक्सपेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा और कैपिटल एक्सपेंस है तो उसकी ट्रीटमेंट क्या होगा। पहले तो हम पहचानने सिखा दिए आपको कि जो एक्सपेंस ट्रेडिंग गुड्स से बिलोंग करेगा वो रेवेन्यू एक्सपेंस कहलाएगा, लेकिन जो एक्सपेंस यूजिंग गुड्स से बिलोंग करेगा वो कैपिटल एक्सपेंस कहलाएगा। पहले तो पहचानने सीख जाओ, ठीक है ना। अगर ये व्हाइट बोर्ड मार्केट से हम खरीद के लाए हैं तब बताओ इस व्हाइट बोर्ड को हम क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं कि बेच रहे हैं? यूज कर रहे हैं ना जी, लिख रहे हैं ना इसमें, तो यूजिंग गुड्स है मेरा ये। तो इस पर जो एक्सपेंस मेरा हुआ होगा जब कैरी करके हम मंगाए होंगे, तो इस पर जो एक्सपेंस किए वो आपका कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, कैपिटल एक्सपेंस, ठीक है ना, कैपिटल एक्सपेंस है। तो ये तो पहचान पहले सीख लेना, पहचानना कैसे है। अब हम ट्रीटमेंट में आ रहा है। देखो देखो, ये जो रेवेन्यू एक्सपेंस है इसके दो टाइप्स होते हैं, एक डायरेक्ट और दूसरा इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा, और इनडायरेक्ट है तो पीएनएल, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, जो कि फाइनल अकाउंट चैप्टर का टॉपिक है। देखो, ट्रेडिंग अकाउंट, पीएनएल अकाउंट, ये फाइनल अकाउंट, यानी जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट पढ़ेंगे हम लोग तो वहां हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। लेकिन कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट देखो क्या है। हमारा बात इस चैप्टर में देखो कैपिटल एक्सपेंस को लेकर आने वाला है। ये चैप्टर में ट्रेडिंग गुड्स से मतलब ही नहीं है, हम लोग ट्रेडिंग गुड्स के बारे में थोड़े पढ़ रहे हैं। डेप्रिसिएशन ऑलवेज होता है यूजिंग गुड्स पर, तो हम लोगों को यूजिंग गुड्स के बारे में पढ़ना है, और हम लोग पढ़ भी वही रहे हैं, यूजिंग गुड्स। ये प्लांट एंड मशीनरी मेरा यूजिंग गुड्स है। कैसा गुड्स है? यूजिंग गुड्स। एंड फिक्स्ड एसेट्स है ये, तो डेप्रिसिएशन फिक्स्ड एसेट्स पर ही होने वाला है, देखना। तो हम लोग पहले तो ये यूजिंग गुड्स है ये जान लेना है। अब यूजिंग गुड्स पर अगर कोई एक्सपेंस हुआ है, ठीक है, तो वैसे एक्सपेंस को कौन सा एक्सपेंस कहा जाएगा? कैपिटल नेचर का एक्सपेंस, कैपिटल एक्सपेंस। अब रहा बात कि कैपिटल एक्सपेंस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, यह जानना है कि इसका ट्रीटमेंट जो करोगे, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये क्या करोगे? कैपिटल एक्सपेंस को कहां भेजें, क्या ट्रीटमेंट करें? तो ये ट्रीटमेंट समझना है बेटे कि जो इसका ट्रीटमेंट होता है, बोलता है कि आप इसको कैपिटलाइज कर दो। कैपिटलाइज किया जाता है, दैट मीन्स कि इट शुड बी एडेड विथ वैल्यू ऑफ एसेट। जो वैल्यू ऑफ एसेट है उसके साथ इसको ऐड कर देना है,
यही ट्रीटमेंट होता है। ट्रेडिंग पीएनएल में कभी नहीं जाएगा ये। ट्रेडिंग पीएनएल में जाता है देखो रेवेन्यू एक्सपेंस, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस नहीं। कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कैपिटलाइज किया जाता है, ठीक है। देखो इट शुड बी एडेड, इट शुड बी एडेड विथ वैल्यू ऑफ एसेट, विथ वैल्यू ऑफ एसेट, एसेट के वैल्यू के साथ उसको ऐड कर देना है, यानी कॉस्ट में कन्वर्ट कर देंगे। अगर हमसे कोई पूछेगा कि बताओ जी ये प्लांट एंड मशीनरी कितना में खरीदे, घर आने के बाद हमसे कोई पूछ रहा है, शोरूम में नहीं, शोरूम में ना खरीदे थे 1 लाख रुपया में जी, लेकिन जब घर आ गया, मेरा ऑफिस में आ गया, तो हमको लाने में यहां ये सब एक्सपेंस भी हो गया। कितना एक्सपेंस आपका हो गया, देखो ये 3 और 7 10, ये एक्सपेंस आपका हो चुका है 10,000 रुपए का। अब अगर यहां लाकर हमसे कोई पूछ रहा है कि कितना में प्लांट एंड मशीनरी खरीदे हो जी, तो हम लोग 1,10,000 रुपया बोलेंगे, 1,10,000 रुपीज, 1 लाख नहीं। कितना बोलेंगे हम लोग, 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज ये बोलेंगे हम लोग, 1 लाख नहीं बोलेंगे, ठीक है ना। क्या बोलना है हम लोग को, 1,10,000 रुपीज, 1,10,000 रुपीज हम लोग बोलेंगे, 1 लाख नहीं, ये जानना है, ठीक है। यानी कैपिटलाइज कर दिया जाएगा, एसेट्स की वैल्यू में इसको ऐड कर दिया जाएगा, ये जानना है। एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दिया जाएगा। कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है ये, रेवेन्यू नेचर का नहीं, कैपिटल नेचर का, क्योंकि यूजिंग गुड्स पर किया गया है, तो कैपिटलाइज करना है, ऐड कर देना हम लोगों को, ठीक है। तो अब देखो एसेट्स की वैल्यू जो है आपका 1 लाख नहीं, 1,10,000 हो गया। देखो 1 लाख प्लस 10,000 आपका देखो एक्सपेंस का हुआ है। 10,000 कैसे आ गया, 1,000 2 3,000 और 7 10,000 रुपया। देखो ये 10,000 रुपीज को जोड़ने से आ रहा है ये 10,000, ये 10,000 का जो खर्च किए हो, तो जो एक्सपेंस होता है उसको एसेट्स की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाता है। अब एसेट्स की वैल्यू आपका 1,10,000 रुपीज हो गया। कोई भी आपसे पूछेगा ऑफिस में आने के बाद कि आप इस प्लांट एंड मशीनरी को कितना में खरीदे हो, तो आपको बोलना होगा 1,10,000 रुपीज, 1 लाख नहीं। यानी ये एक्सपेंस अब एक्सपेंस नहीं रहा, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया। इसको क्या कर दिया गया, कॉस्ट में कन्वर्ट कर दिया गया है, यानी एसेट्स की वैल्यू के साथ इसको ऐड कर दिया गया है। तो कैपिटल एक्सपेंस का ट्रीटमेंट यही होता है, देखो कि इट शुड बी कैपिटलाइज्ड। क्या करना है, इसको कैपिटलाइज कर देना चाहिए इसको। दैट मीन्स कि इट शुड बी एडेड विथ द वैल्यू ऑफ एसेट्स, ठीक है। नेवर इट शुड बी ट्रांसफर्ड इन ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट। कभी भी इसको नेवर, कभी भी ट्रेडिंग एंड पीएनएल में नहीं भेजना चाहिए। यही अकाउंटिंग प्रिंसिपल कहता है, ठीक है। यही अकाउंट्स का रूल कहता है कि कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दो, यानी एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर दो, ट्रेडिंग पीएनएल में मत भेजना, क्योंकि ट्रेडिंग पीएनएल में रेवेन्यू एक्सपेंस जाता है। तो होप कि आपको बच्चे ये समझ में आया होगा कि जो भी यूजिंग गुड्स पर खर्च कर रहे हो वो कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है, ट्रेडिंग नेचर का नहीं, सॉरी रेवेन्यू नेचर का नहीं, कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और कैपिटल नेचर के एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दिया जाता है, एसेट्स की वैल्यू के साथ ऐड कर दिया जाता है। बस इतना समझो और आपको समझ में आ गया होगा। देखो अब हम लोग आगे बढ़ रहे हैं कैलकुलेशन में। अब कुछ कैलकुलेशन बचा नहीं इसमें, जैसे डेप्रिसिएशन में पिछले वीडियो में सिखाया हूं, अब वैसे ही निकलेगा, बस 1,10,000 पर निकलेगा, यही जानना है। पहले हम लोग 1 लाख पर निकाल रहे थे, अब 1,10,000 पर निकलेगा, 1,10,000 पर निकालेंगे हम लोग। देखो तो अब मैं यहां से एक्सपेंस की देखो कहानी हटाया। आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में ये चीज मिलता, इसलिए मैं यहां पर इसको लाया। देखो चलो अब हम लोग यहां पर 1,10,000 का निकालेंगे, जो भी निकालना है डेप्रिसिएशन। देखो अब 1,10,000 का, ठीक है ना, ये 1,10,000 वैल्यू हो गया, तो 1,10,000 का निकालोगे 10%। कितने समय का निकालोगे, 2020 में पूरे 1 साल का, क्योंकि एसेट कब खरीदे हो 1 जनवरी को, तो 1 जनवरी से 31 दिसंबर काउंट करोगे तो 12 महीना हो गया, तो पूरे 12 महीना का निकालोगे 11,000 रुपीज। ये आ गया देखो 11,000 रुपीज, ये निकल गया डेप्रिसिएशन।
इसी तरह जब 2021 का निकालोगे, ठीक है ना, अब देखो 2020 में हमारे पास 1,10,000 का जो एसेट्स था, इसमें हम लोग डेप्रिसिएशन का अमाउंट माइनस कर देंगे 11,000 रुपीज, तो ये आपका बच गया देखो 99,000, 99,000। अब बताओ नेक्स्ट ईयर में हम 99 का डेप्रिसिएशन निकालें या कॉस्ट प्राइस का निकालें, किसका निकालें बताओ। मैं पिछले क्लास में ही समझाया हूं कि मेथड का ही नाम है कॉस्ट प्राइस मेथड। एसएलएम मेथड का मतलब कॉस्ट प्राइस मेथड, यानी कॉस्ट प्राइस का डेप्रिसिएशन निकाला जाना है, घटा हुआ प्राइस का नहीं। तो कॉस्ट आपका 1,10,000 है, तो हर साल 1,10,000 का डेप्रिसिएशन निकाला जाना है, 1,10,000 का। तो 21 में भी 1,10,000 का ही डेप्रिसिएशन निकाला जाएगा, 10% ये निकाला जाएगा देखो। और ये आपका आ गया यहां पर 11,000, फिर से एक साल का ही निकलेगा। और फिर से आप यहां पर 21 का डेप्रिसिएशन को माइनस करोगे, ठीक है ना, 11,000 रुपीज, तो आपका 88,000 देखो 88,000 पर आ गया, ये यहां पहुंच गया देखो 88,000। ठीक है, तो कैलकुलेशन वही चल रहा है जो आपको बताया गया है देखो। इसी तरह हम लोग 2022 का फिर निकालेंगे, तो 1,10,000 का ही 10% निकाला जाएगा देखो। फिर से ये फिर आपका ये पहुंच गया 11,000, यही आ गया देखो 11,000 आ गया ना जी 11,000। अब 11,000 फिर यहां से देखो 22 में माइनस करेंगे, ठीक है, तो ये 77,000 पर आ गया, 77,000 देखो। अब इसी तरह हम लोग 23 का भी निकाल देंगे। तो अब समझ गया सब लोग कि कैसे डेप्रिसिएशन निकाला जा रहा है, क्लियर हो गया है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये हमारा टाइप 5 में क्या मिला, एक्सपेंस, कि जो एक्सपेंस हुआ है उस एक्सपेंस का क्या किया जाए। तो मैं बोला कि उस एक्सपेंस को पहले पहचानो कि वो रेवेन्यू नेचर का है या कैपिटल नेचर का है। अगर कैपिटल नेचर का है तो हम लोग उसको कैपिटलाइज कर देंगे, यानी एसेट्स की वैल्यू में ऐड कर देंगे। और यही कहता है अकाउंटिंग प्रिंसिपल, यही कहता है अकाउंटिंग रूल्स कि कैपिटल एक्सपेंस को कैपिटलाइज कर दो। तो हम एक्सपेंस को पहचानेंगे कैसे रे भाई कि कैपिटल है कि रेवेन्यू है। अभी मैं समझाया टाइप्स ऑफ गुड्स, ट्रेडिंग नेचर का गुड्स, यूजिंग नेचर का गुड्स। ट्रेडिंग नेचर का गुड्स पर कोई खर्च किए हो तो रेवेन्यू नेचर का एक्सपेंस हो गया वो, और यूजिंग गुड्स पर कोई खर्च किए हो तो कैपिटल नेचर का हो गया वो। तो हमारा ये यूजिंग नेचर का गुड्स है और इस पर ये खर्च आया है, मतलब कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है। और जब कैपिटल नेचर का एक्सपेंस है तो अब अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या बोलता है कि कैपिटलाइज कर दो। जब पहचान लेबे किया तो अब क्या करना है जी, पहचान लिया तो कैपिटलाइज कर दो। ट्रीटमेंट अब समझ जाओ, ट्रीटमेंट तो ही कह रहा है कि अब कैपिटलाइज कर दो, यानी एसेट्स की वैल्यू में इसको ऐड कर दो। तो हम लोग ऐड कर दिए देखो, समझ गया ट्रीटमेंट सब लोग। तो 1,00,000 में हम लोग 10,000 को ऐड कर दिए 10,000 को, तो हमारा एसेट्स की वैल्यू अब बढ़ के क्या हो गया 1,10,000 रुपीज। तो पहले तो वैल्यू निकालना है, नया वैल्यू 1,10,000। अब वो 1,10,000 पर डेप्रिसिएशन जैसे आपको सिखाया गया है कैलकुलेट करने के लिए, वैसे कैलकुलेट करते चल जाओ। बन गया सवाल। तो अभी मैं बन गया सवाल का मतलब ये वर्किंग सीख गए हो, कंप्लीट सवाल नहीं बन गया। सवाल बनाने के लिए हम लोग को लेजर बनाना है, तो अभी तो हम लोग लेजर में आए ही नहीं है। अभी तो हम लोग छोटा छोटा प्रॉब्लम में वर्किंग सीख रहे हैं कि आखिर डेप्रिसिएशन हम लोग निकाले कैसे, वर्किंग कैसे किया जाए इसका। तो मैं आपको टाइप 5 तक में सारा वर्किंग करने सिखा दिया हूं, छोटा छोटा प्रॉब्लम्स का। अब मैं आगे बात करूंगा, देखो इस वीडियो में बड़ा वीडियो हो जाएगा, जैसे ही अब प्रॉब्लम आएगा मैं लूंगा, ठीक है। इसीलिए मैं अब आगे बात करूंगा अगले वीडियो में, ठीक है ना, कि प्रॉब्लम देखो बनेगा कैसे, अब कंप्लीट प्रॉब्लम कैसे बनेगा, ठीक है। अगर हम लोग इसमें लेजर की बात करें, जर्नल की बात करें, तो अगला जो प्रॉब्लम हम लोग उठाएंगे उसमें लेंगे, उसमें कंप्लीट एक प्रॉब्लम उठाएंगे और उसमें आपको सारी चीज सिखाएंगे हम, ठीक है, कि कैसे लेजर बनाया जाएगा। यहां तक की बात समझ गए हो। तो ये टाइप जो आपका आया हुआ है लेक्चर 3 में टाइप 5, इसको हम यहीं पर देखो अब स्टॉप कर रहे हैं। हम लोग लेक्चर 4 में फिर से आएंगे। अब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम कंप्लीट बनाएंगे हम लोग। एग्जाम में जो बात को लिखना है वैसा प्रॉब्लम अब हम लोग सीखेंगे, बनाएंगे, देखो अगले लेक्चर से, लेक्चर नंबर 4 से। तो इस वीडियो को हम अब यहां पर
स्टॉप कर रहे हैं। देखो हम लोग फिर से मिलेंगे बहुत जल्द लेक्चर नंबर 4 में इस चैप्टर का। ठीक है, तब तक आप लोग वीडियो को खूब देखते रहिए, लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और लोगों के बीच में शेयर भी करते रहिए। ठीक है ना, और कमेंट भी करते रहिए। वीडियो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सीख रहे हो नहीं सीख रहे हो, बिंदास कमेंट भी किया करो। कमेंट करना मत भूलिए, कमेंट कीजिए। नहीं समझ में आ रहा है मेरा क्लास तो बिंदास लिखिए, नहीं समझ रहे हैं सर क्या पढ़ा रहे हैं आप। और समझ में आ रहा है तो खुल के लिखो ना, यार समझ में आ रहा है सर, वैसा ही पढ़ाते रहिए तो मेरा भी मनोबल बढ़ा रहेगा, पढ़ाते रहेंगे ऐसा ही। ठीक है ना, तो हम लोग मिलते हैं चलो अगले लेक्चर में, लेक्चर नंबर 4 में। ठीक है, आप सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।